अगर आपको भी इंग्लिश में व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता है या फिर कहीं पे कुछ लिखा है तो उसको पढ़ना नहीं आता है, या फिर आप किसी से चैट कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि जल्दी जल्दी किस तरीके से लिखें और वो सामने वाला बहुत जल्दी से आपको लिख के भेज देता है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको लेकर आई हूँ शॉर्ट टर्म वर्ड्स। शॉर्ट टर्म वर्ड्स क्या होते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो, और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको बस शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है न्यू ट्रिक टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने की एक बहुत ही नई ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट वर्ड हमारा ओके। ठीक है, तो ये तो ओके ही होता है, और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ठीक है। अब है देखिए यहाँ पे बी, तो बी को आप क्या पढ़ेंगे? बी को पढ़ेंगे आप बाय वाय। क्या पढ़ेंगे? बाय बाय। बाय बाय की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। जब आप कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं। तो उसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम एकदम से बी लिख देंगे। इसके बाद है देखिए एस आर वाई, तो एस आर वाई को हम क्या पढ़ेंगे? एस आर वाई को हम पढ़ते हैं सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्षमा कर दीजिए या फिर माफ़ कर दीजिए। जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सामने वाले को बोलते हैं सॉरी, और अगर आप चैट कर रहे हैं किसी तो सॉरी लिखना है तो एस आर वाई लिख दीजिए, तुरंत ही एकदम से आप लिख देंगे। अब है पी एल एस, तो पी एल एस को हम क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, तो इसको पढ़ लेंगे हम प्लीज़। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कृपया। मान लीजिए हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी है या हमें किसी से बुक मांगनी है तो हम बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे। और प्लीज़ की इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या होती है? कृपया। इसके बाद है टी क्यू को हम पढ़ लेंगे शॉर्ट में बोलते हैं टी क्यू, और टी का मतलब होता है थैंक, और क्यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू। और थैंक यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? धन्यवाद। इसके बाद है जी एन, तो जी एन को हम क्या पढ़ेंगे? जी को पढ़ेंगे हम गुड, और एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नाइट। यानी कि हम जब किसी को गुड नाइट बोलते हैं तो हम उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं जी एन। गुड नाइट का मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि, यानी कि शाम की नमस्ते। ऐसे ही जी एम है, तो जी से हो गया यहाँ पे गुड, और एम की मतलब क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, तो इसको पढ़ेंगे हम गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुप्रभात, यानी कि सुबह की नमस्ते। जब हम किसी से सुबह उठते हैं और हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है सुप्रभात। अब है जी बी सी एस, तो बी सी एस को हम क्या पढ़ेंगे? बी हो गया बी, और सी एस कॉज, तो इसको बी कॉज अगर हमें किस लिखना है तो हम शॉर्ट में लिख देंगे बी सी एस, यानी कि बिकॉज। बिकॉज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्योंकि। इसके बाद है एन बाई सी, तो एन बाई सी को हम पढ़ लेंगे नाइस। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको हम शॉर्ट में लिख के भेज सकते हैं नाइस, यानी कि बहुत अच्छा। जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसको क्या बोलेंगे? नाइस। अब है देखिए बी और फॉर, तो इसका मतलब बी का तो मतलब हो गया बिफोर। इसको क्या पढ़ेंगे? बी फॉर, तो इसको हम पढ़ लेंगे बिफोर। और बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहले से ही।
जैसे ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है, तो वहाँ पे हम बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है टी, टू और डे। तो टू को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम टू ही तो पढ़ेंगे, और डी ए वाई को पढ़ लेंगे डे, तो इसको पढ़ेंगे टुडे। और टुडे की हिंदी मीनिंग होती है आज। जैसे मौसम ख़राब हो रहा है तो मैंने बोला है कि इट विल बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हमने टुडे का यूज़ किया है। अब है एच एल ओ, तो एच एल ओ को हम क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हेलो। और हेलो की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते, यानी कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, यानी कि नमस्ते बोलते हैं। अब है एच डब्लू, तो एच डब्लू को हम क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म में बोलेंगे हम इसको हाउ। और हाउ की हिंदी मीनिंग होती है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब है देखिए यहाँ पे डब्लू आर ई, तो डब्लू आर ई को हम क्या पढ़ेंगे, वेयर, डब्लू एच ई आर ई, इसका मतलब क्या है, डब्लू एच ई आर ई, तो इसको पढ़ लेंगे वेयर। और वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके से हम वेयर का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अब है देखिए यहाँ पे जी एफ, और तो जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गर्ल, और एफ का मतलब क्या होगा, फ्रेंड, तो इसको पढ़ेंगे गर्ल फ्रेंड। और गर्ल फ्रेंड की मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महिला मित्र। इसके बाद है जी आर एट, तो जी आर एट को हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेट, जी आर को हम पढ़ लेंगे ग्रे, और एट को तो हम एट पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ग्रेट। और ग्रेट की हिंदी मीनिंग होती है महान, यू आर ग्रेट, आप महान हैं। अब है टी सी, तो टी सी को हम पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे हम टेक, और सी को पढ़ेंगे केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है, अपना ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा है कि वी शुड टेक केयर अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है सी यू, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सी, और यू को पढ़ेंगे यू। और सी यू का मतलब होता है, इसका भी मतलब सी यू का भी मतलब होता है ध्यान रखिए। जब कोई कहीं जाता है तो हम बोलते हैं सी यू, या मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद है डब्ल्यू एच आर, तो डब्ल्यू एच आर का मतलब हुआ वेयर, यानी कि डब्ल्यू एच ई आर ई, तो यहाँ को इसको पढ़ेंगे हम वेयर। वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ। मान लीजिए हमने किसी से पूछा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इस तरीके से हम पेयर का यूज़ कर रहे हैं। अब है एम एस जी, तो एम एस जी को हम पढ़ेंगे मैसेज। और मैसेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, संदेश। अब है एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू को हम क्या पढ़ेंगे, एच ओ डब्ल्यू, यानी कि हाउ। और हाउ की हिंदी मीनिंग होती है कैसे। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और एच डब्ल्यू का मतलब ये भी हो सकता है होमवर्क, एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हाउ, और डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वर्क, तो इसका होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य। जब हम घर का कार्य देते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमवर्क, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलते हैं तो उसको एच डब्ल्यू बोलते हैं। इसके बाद है सी डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे हम क्लास, और डब्ल्यू से हो जाएगा वर्क, तो इसको पढ़ेंगे क्लास वर्क। और क्लास वर्क का मतलब होता है कक्षा कार्य। जब आप स्कूल में जाते हैं और आपको क्लास में कार्य कराया जाता है उसको हम सी डब्ल्यू बोलते हैं, और जब घर के लिए वर्क दिया जाता है तो उसको हम इंग्लिश में एच डब्ल्यू, यानी कि होमवर्क बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस एस, तो एस का मतलब हो गया यहाँ पे सोशल, और दूसरे एस का मतलब हो गया स्टडी। और सोशल स्टडी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। अब है एल ओ एल, तो एल ओ एल को हम पढ़ेंगे लोल, और इसका मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना।
मान लीजिए आपको कहीं पे GA दिखता है तो GA को आप क्या पढ़ेंगे, जी को पढ़ेंगे आप गुड, और ए को पढ़ लेंगे आफ्टरनून, तो इसको पढ़ेंगे गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दोपहर की नमस्ते। जब भी हम किसी को दोपहर में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून ही तो बोलते हैं ना। अब है या, YA, इसको हम पढ़ लेंगे या, और या की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। इसके बाद है फ्रेंड्स FRD, तो FRD को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रेंड, और फ्रेंड की हिंदी मीनिंग होती है दोस्त, मित्र, सखा। इसके बाद है YM, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यम्मी, और यम्मी की हिंदी मीनिंग होती है स्वादिष्ट। जब भी हमें भोजन अच्छा लगता है तो हम बोल सकते हैं उसको यम्मी, यानी कि स्वादिष्ट भोजन। इसके बाद है YLY, तो YLY को हम पढ़ेंगे ईयरली, यानी कि YEARLY, तो इसको हम पढ़ते हैं ईयरली, और शॉर्ट में हमने बोल दिया इसको YLY। ईयरली का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वार्षिक, यानी कि साल में जो काम एक बार होता है उसको हम बोलते हैं ईयरली। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा CU, तो इसको हम पढ़ेंगे CU, और CU की हिंदी मीनिंग होती है अपना ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।